नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब। आप रहें आबाद, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और आनंदित रहें। आज अपना शुगर के लिए थोड़ा दूसरा पार्ट, इस पर थोड़ा ध्यान देंगे। दूसरा पार्ट ये है कि पहले कल हमने चर्चा की थी कि जो भी हमारी टाइमिंग है वो सही हो, और दूसरा जो पार्ट है कि शुगर जो है जब हम ज़्यादा चिंता करते हैं, जैसे किसी विचार को पकड़ के बैठ जाते हैं, या जब हम सोच लेते हैं कि ये काम मेरे बगैर तो होगा ही नहीं, तभी हमारा शरीर जो है ना वो प्रभावित होता है। और जब शरीर प्रभावित होता है तो हमारी पैंक्रिया जो है वो प्रभावित होती है। तो उससे धीरे धीरे स्लो में जब होता है तो पता नहीं लगता है, आगे जा कर के जब वो चिंता बड़ी रूप धारण कर लेती है तो बीमारी का भी रूप धारण कर लेती है। तो मेन ध्यान रखने वाली बात यह है कि आप ज़्यादा ना सोचें। एक ही फार्मूला याद रखें कि अपने होंगे तो भी काम चलेगा, नहीं होंगे तो भी काम चलेगा। तो जब तक हैं तब तक अपने जीवन को एक बढ़िया शेड्यूल में रखें। आपका काम करने का टाइम है, जो टाइम है उसी में करें। आप एक शेड्यूल बना लें। जो भी लोग आपके संपर्क में हैं, मान लो आपकी दुकान है, आपकी दुकान का शाम को 7 बजे बंद करने का समय, तो 7 बजे ही बंद कीजिए। आप सोचेंगे कि 1 घंटा और खोलने, इससे और ग्राहक आ जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा। ग्राहकों को पता होगा कि 7 बजे उनकी दुकान बंद हो जाती है, तो वो 7 बजे से पहले पहले आपके पास आ जाएंगे। अगर आपका रूटीन टूटेगा, आप 7 के बजे 8 तक बैठेंगे 9 तक, तो ग्राहक भी वैसे ही आपके पास आते रहेंगे। आप 10 बजे तक खुला रखेंगे तो भी वैसा होगा, 7 बजे तक खुला रखेंगे तो भी वैसा होगा, क्योंकि ग्राहक तो वही है। ऐसे ही आपका कोई भी ऑफिस का टाइम है तो अपने टाइम को फिक्स रखिए। ये नहीं कि टाइम पूरा हो गया और आप बैठे हैं, तो गलत कर रहे हैं। आपका बैठना आपके जीवन के साथ एक, समझ लो जैसे आप किसी चीज़ के साथ धक्काशाही कर रहे हैं, ज़बरदस्ती कर रहे हैं, नहीं। आपकी जो टाइमिंग है, आप उस टाइमिंग पे पूरा उतरिए, पूरा उतरिए, बिल्कुल खरा उतरिए। क्योंकि जैसे आप लोगों को चलाएंगे वैसे ही चलेंगे। आप बिगड़ेंगे, लोग बिगड़ जाएंगे। इसलिए मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है, ऐसे लोगों से, लाखों लोगों से मिला हूँ, जिनके दुकानों की, ऑफिस की, अपने जीवन की टाइमिंग फिक्स है। लोग ऑटोमेटिक चल करके उनके पास उसी समय में पहुँचते हैं, और जब वो लेट होते हैं या गलत समय पर पहुँचते हैं तो उनको खुद को हताशा होती है। उनको नहीं होती जिनके टाइमिंग सही होते हैं। इसलिए अपने जो भी काम की, समय की टाइमिंग है उसको सही रखिए। क्योंकि जैसे ही आप टाइम को गलत करेंगे तो आपके अंदर विचार आएंगे, वो आया नहीं। मान लो दुकान है तो ग्राहक आया नहीं, मैं बैठा हूँ, आपके अंदर कोई ना कोई चिंता, विचार आएगा। और जब आप समय पर समाप्त करके और अपने, मान लो आपने ऑफिस में काम किया या दुकान पे काम किया, और जैसे ही आप फ्री हुए आप घर में जाते हैं तो घर का अलग माहौल होता है। आपने उसको भी अटेंड करना है, उसके साथ भी तालमेल बिठाना है। ये नहीं कि काम में फंसे रहो और अपने जीवन का, परिवार का और समाज का और देश को भी आपकी ज़रूरत है, पूरी दुनिया को आपकी ज़रूरत है, उसका ध्यान ना रखें। तो इसलिए सेकंड इसका जो पार्ट है शुगर होने का, वो है चिंता। आप चिंता न करें, चिंतन करें। चिंता न करें, चिंतन करें। किसी पर विचार को, किसी भी चीज़ को पकड़ कर न बैठ जाएं कि ये मैं करूँगा तो ही होगा, नहीं तो नहीं होगा। ऐसा आपका सोचना बिल्कुल गलत है, और ये उन बीमारियों को न्योता है जिसका आपके पास कोई इलाज नहीं है, किसी डॉक्टर के पास कोई इलाज नहीं है,
किसी दवाई में इसका कोई इलाज नहीं है, वो सिर्फ आपके पास है। आपकी दिनचर्या गलत है तो उसका कोई डॉक्टर इलाज नहीं कर सकता, उसकी कोई दवाई नहीं है, उसके लिए कोई वैद्य नहीं है, वो तो आप ही वैद्य है। तो इसलिए चिंता नहीं करनी है, खुश रहना है, समय का ध्यान रखना है। जो समय आपको लगता है कि अभी मेरे पास खाली है, उसमें आप कुछ गाएं, कुछ हंसें, कुछ नाचें, है ना, कुछ लिखें, है ना कुछ विशेष करें ताकि आपके जीवन में अलग हो। तो आज के लिए इतना ही निवेदन है कि आपने चिंता नहीं करनी है। दूसरा सबसे बड़ा शुगर का कारण है चिंता करना, तो चिंता छोड़ दीजिए और अपना काम समय पर कीजिए, और उसके बाद जो समय आपके पास बचता है वो अपना समय समाज, देश, परिवार और पूरी मानवता के लिए लगाइए। यही आप सबसे निवेदन है। नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब। आप रहें खुश।